पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पर वो बंदा अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था ताकि चैंतियान और उसके सभी दोस्तों को मारा जा सके, लेकिन चैंतियान के दोस्त वगैरह मिलकर उसकी बढ़िया तरीके से धुलाई करते थे। जहां वो बंदा ठीक से चैंतियान के दोस्तों के साथ फाइट भी नहीं कर पा रहा था और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। जिसके बाद कॉम्पिटिशन की भी तैयारी शुरू कर दी गई थी। तो सारे के सारे लोग अपना ब्रेक थ्रू करने में लगे हुए थे ताकि आने वाले कॉम्पिटिशन के अंदर वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। वो तो पूरी तरह से तैयार था चैंतियान की जान लेने के लिए, क्योंकि उन दोनों की पहले से दुश्मनी चलती है। तो वूयू यहाँ पर चैंतियान को छोड़ेगा नहीं, लेकिन चैंतियान भी उससे लड़ने के लिए तैयार था कि वूयू कुछ भी क्यों ना कर ले, वो उसको आसानी के साथ हरा सकता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सारे के सारे लोग यहाँ आकर पहुंच चुके थे। तो वो बंदा जिसके पिछले एपिसोड में ही चैंतियान के साथ फाइट हुई थी वो यहाँ पर आता है। जो कि किस्मत से अभी भी बचा ही हुआ था। वो कहने लग जाता है कि आज जो आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं ना, ये कॉम्पिटिशन के एंट्रेंस के लिए जमा हुए हैं। यहाँ पर सभी के 2 राउंड होंगे। अगर आप उन राउंड को क्लियर करते हैं तो आपको आने वाला जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। अगर एंट्रेंस राउंड में ही कोई फेल हो जाता है तो उसको कंपटीशन के अंदर एंट्री भी नहीं मिलेगी। 2 राउंड में से पहला राउंड वो लोग स्किप कर सकते हैं जिनके पास पहले से ही कंपटीशन में जाने का इनविटेशन लेटर है, क्योंकि यहाँ पर आए हुए कुछ टैलेंटेड लोगों को पहले से ही इन्विटेशन भेजा गया था कंपटीशन में जाने का, इसलिए वो लोग अपना पहला राउंड स्किप कर सकते हैं। अब रही बात उन लोगों की जिनके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है, तो उनको ये राउंड लड़ना पड़ेगा। राउंड के मुताबिक यहाँ पर ये जो ड्रैगन खड़ा है इसको चोट पहुंचाना है। जो जितनी गहरी चोट पहुंचा पाएगा उतना ही अच्छी तरह से वो अपना ये राउंड क्लियर करेगा। तो ये सुनकर वहाँ एक बंदा था, वो कहने लग जाता है कि क्या तुम लोग पागल हो, हम लोग यहाँ पर इस ड्रैगन को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं। ये ड्रैगन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ये 8 रैंक का एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। इससे मुकाबला करना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना। तुम हम सब का फायदा उठा रहे हो और हमें यहाँ पर पहले से ही एलिमिनेट करना चाहते हो ताकि ड्रैगन के हाथों ही हम मारे जाएं। ऐसा नहीं चलेगा। तो दूसरा एक बंदा था, वो कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ड्रैगन उतना स्ट्रॉन्ग होगा, मैं यहाँ पर इसको आसानी के साथ चोट पहुंचा सकता हूँ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही ड्रैगन को मारने के लिए जा रहा था, ड्रैगन एक ही अटैक क्या करता है कि वो बंदा वहां से गायब ही हो जाता है। वो बंदा जगह पर मर चुका था। बाकी लोग कहने लग जाते कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये ड्रैगन मामूली नहीं है, इस ड्रैगन के पास बहुत ज्यादा पावर है, हमने इससे फाइट की तो हम सब मरेंगे। जो यहाँ पर हमें राउंड खिलाने के लिए नहीं बल्कि हमें मारने के लिए लाया हुआ है। जिन लोग के पास इन्विटेशन पहले से मौजूद है वो सभी तुम्हारी ही जान पहचान वाले हैं, इसलिए तुमने उन लोगों को पहले इन्विटेशन दे दिया और बाकियों को ऐसे खतरनाक राउंड के अंदर तुम धकेल रहे हो। तो वो दांतियान कहने लग जाता है कि जब तुम यहाँ पर इस मामूली से ड्रैगन को चोट पहुंचाने में ही डर रहे हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा फटी पड़ी है, तो आखिर तुम कंपटीशन में कैसे जा सकते हो। बेहतर यही होगा कि तुम अभी के अभी यहाँ पर खुद को डिस्क्वालीफाई कर लो इस कंपटीशन से, क्योंकि तुम्हारी जान तक जा सकती है उसमें। तुम जैसे नल्लों के लिए ही तो ये टेस्ट यहाँ पर रखा गया था कि कहीं तुम्हारे जैसे डरपोक लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर लें, इसीलिए ये एंट्रेंस टेस्ट तुम सबको देना होगा। जो भी कमजोर लोग थे वो लोग यहाँ पर पहले ही अपनी हिम्मत हार चुके थे, वो लोग सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते कि नहीं, हम यहाँ पर इस ड्रैगन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमें इससे फाइट नहीं करनी है। लेकिन तब बीच में आता है चेन्नन और उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए एक घसीट कर पंच मार दिया था उसी ड्रैगन के ऊपर, जिस वजह से ड्रैगन का जबड़ा ही टूट जाता है। बड़ी भारी चोट पहुंचा दी थी उसने उस ड्रैगन को। तो ये देखकर बाकी लोग कहने लग जाते कि अरे वाह, इसने तो इतनी आसानी के साथ ड्रैगन का मुंह तोड़ दिया और ये इस एंट्रेंस राउंड को अच्छे से क्लियर कर चुका है। चेन्नन अपने सभी दोस्तों से कहने लग जाता है कि दोस्तों दिखा दो अपनी पावर और इस ड्रैगन को ऐसा मारना कि ड्रैगन उठ ही ना पाए। हम यहाँ पर हमारे लिंथियन सेक्ट की बदनामी नहीं कर सकते। तो जितने भी उसके दोस्त वगैरह थे और चैंतियान के लिंथियन सेक्ट वाले बंदे थे वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के साथ फाइट करने लग गए थे। बाकी के और भी बाहर वाले लोग भी थे, वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। एक के बाद एक करते हुए कई सारे लोगों ने अपना एंट्रेंस राउंड का ये पहला स्टेज कंप्लीट कर लिया था, जो कि ड्रैगन को नुकसान पहुंचाना था। बहुत सारे लोग इसमें पास हुए थे लेकिन बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। लाउजी तो सीधा आइस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को जमा ही डालती है, जिस वजह से ड्रैगन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मर चुका है। इन लोगों ने मिलकर ड्रैगन की वाट ही लगा कर रख दी। बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि वाह, जरा देखो तो ये कितने ज्यादा जीनियस लोग हैं, ऐसे ही लोग कंपटीशन के अंदर जा सकते हैं, हम तो ऐसे ही यहाँ पर आ गए थे पर अब हमें हमारी औकात पता चल चुकी है कि हम कंपटीशन में जाने लायक नहीं है। पर तभी वो जो ड्रैगन था वो खुद को आजाद कर लेता है और इस बार वो बंदा जो सभी को इस एंट्रेंस राउंड के रूल समझा रहा था वो उसकी ड्रैगन की पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है ताकि ये ड्रैगन अब सभी की जान ले सके, क्योंकि ये जाने वाला था चैंतियान के ऊपर अटैक करने के लिए। चैंतियान ने अपना ये टेस्ट पूरा करने के लिए बचा हुआ था। तो ड्रैगन दहाड़ मारते हुए चैंतियान के पास पहुंच जाता है ताकि उसको जान से मार सके, लेकिन चैंतियान को मारना उसके बस की बात नहीं थी। चैंतियान तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और बिल्कुल बिजली की रफ्तार के साथ इतने सारे स्लैश अटैक देकर मार देता है उस ड्रैगन को कि ड्रैगन का शरीर जगह जगह से फट जाता है। उसके चीथड़े उड़ चुके थे और उसका शरीर अलग अलग हिस्सों में कट गया था। चैंतियान ने ड्रैगन को चोट नहीं पहुंचाई बल्कि
उसका अस्तित्व ही मिटा दिया, उसको उसने जान से ही मारकर खत्म कर दिया। चैंपियन के दोस्त वगैरह और बाकी सारे लोग ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे कि जरा इस बंदे को तो देखो, इसने एक बार के अंदर ही ड्रैगन को जान से ही मार कर रख दिया है। जिस ड्रैगन को हम चोट पहुंचाने से इतना ज्यादा डर रहे थे, इसने तो उस ड्रैगन की एक ही अटैक के अंदर जान ले ली। ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये तो कोई पियरलेस जीनियस लग रहा है जिसकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो पक्का आगे चलकर हो सकता है कि ये कॉम्पिटिशन ही जीत जाए, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है ये। जब चैंपियन की यहाँ लोग तारीफ कर रहे थे तो वो बंदा जिसे चैंपियन ने मारा था वो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि मेरा प्लान तो यहाँ फेल हो गया, मुझे लगा था ड्रैगन चैंपियन को मार डालेगा लेकिन ये बच गया। पर कोई बात नहीं, मैं और भी तरीके अपनाते रहूंगा ताकि मैं किसी भी तरह से चैंपियन की जान ले सकूं। इसने जो मुझसे पंगा लिया है ना, इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। पर उसकी हरकत से दांतियान बिल्कुल वाकिफ था। वो उससे कहने लग जाता है कि देखो, जो अभी तुमने यहाँ पर किया है ना, ये बहुत गलत बात है। ये चीज दर्शा रही है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस चैंपियन को हराने का। साफ पता चल रहा है कि तुम चैंपियन से बहुत ज्यादा डरते हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम फाइट करने से पहले ही अपनी हार मान जाओगे। अगर चैंपियन को हराना ही है, उसको नुकसान ही पहुंचाना है, तो खुद के टैलेंट पे उसको हराओ ना। चीटिंग करके, घटिया हरकत करके कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर वो बंदा भी शर्मिंदा हो जाता है कि उसकी चोरी यहाँ पकड़ी गई। इसके बाद वो सभी से कहने लग जाता है कि देखो, यहाँ जितने भी लोग अपना पहला राउंड देने आए थे ना, उनमें से कुछ ही लोग पास किए हैं इस राउंड को। तो अब जिन जिन लोगों ने इस राउंड को पास किया है, उनके पास मौका है उन लोगों से फाइट करने का जिनके पास पहले से ही इन्विटेशन मौजूद है। तुम सबको उन इन्विटेशन वाले बंदों के साथ फाइट करनी होगी। ये फाइट टोटल चलेगी 7 दिन के लिए, और अगर 7 दिन तक के तुम जिनके पास इन्विटेशन है उसका इन्विटेशन छीन कर अपने पास रख सकते हो ना, तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। और उसके बाद तुम्हारे पास इन्विटेशन आ जाएगा उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। इसलिए जाओ और इन्विटेशन वाले बंदों से फाइट करके उसका इन्विटेशन हासिल करो। तुम लोगों के पास टोटल 7 दिन का टाइम है। वो युद्धो सीधा चैंपियन के पास आता है और उससे कहना चाहता है कि चैंपियन, मैं तो इसी टाइम का कब से इंतजार कर रहा था, आज तो हमें फाइट करने का मौका मिल ही गया। मेरे पास इन्विटेशन मौजूद है, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, आजा और हम दोनों फाइट करते हैं। तेरे अंदर हिम्मत होगी ना तो मेरा इन्विटेशन हासिल कर लेगा। हिम्मत है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर। तो चैंपियन कहने लग जाता है कि देखो, यहाँ पर ना मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है। मैं उस दांतियन से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस राउंड के अंदर लाइफ और डेथ का बैटल किया जा सकता है क्या? मुझे यहाँ पर खाली हार जीत का बैटल नहीं करना है, मुझे लाइफ और डेथ का बैटल करना है। तो दांतियन चैंपियन से कहने लग जाता है कि देखो, तुम और वुयू दोनों अपने अपने डायनेस्टी के अच्छे कल्टीवेटर हो। अगर तुम दोनों फाइट करते हुए अभी ही मारे जाओगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान है तुम्हारी डायनेस्टी के लिए। इसलिए सिर्फ कंपटीशन के एंट्रेंस राउंड में एक दूसरे की जान लेना ये बेहतर नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ रूल सेट किए हैं कि एक कल्टीवेटर सामने वाले के ऊपर से 3 अटैक कर सकता है। तुम दोनों में से जो भी 3 अटैक सरवाइव कर गया ना, वही इस राउंड को जीतेगा। और अगर 3 अटैक में ही सामने वाला बंदा मर जाता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो यू चैंपियन से कहना चाहता है कि चैंपियन, तेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे सिर्फ 3 ही अटैक करने का आज मौका मिला है, वरना मैं तुझे जान से मार दिया होता। पर इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे 3 अटैक भी तू झेल नहीं पाएगा। 3 में से एक ही अटैक के अंदर तू अपनी जान गंवाने वाला है, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल बनाया जाता है और पोर्टल के अंदर जाने के बाद ही उनको फाइट करनी होगी एक दूसरे के साथ। जो दोनों बैटल के लिए जैसे ही पोर्टल के अंदर आए थे, वो लोग किसी अलग ही जगह पे आकर पहुंच जाते हैं। और यहाँ आने के बाद वो जो चैंपियन से कह रहा था कि चैंपियन, आज तो मेरी पावर को देखेगा। जब से तू मेरी बेइज्जती किया है ना, तब से मैंने बहुत मेहनत की है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसलिए अब मैं सारी मेहनत तुझ पे ही दिखा कर तेरी जान लेने वाला हूँ। आज तुझे पता चलेगा कि हम दोनों की पावर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। मैं कहाँ टॉप लेवल पे बैठा हूँ और तू कहाँ नल्ले लेवल पे बैठा हुआ है। आज दोनों की पावर का डिफरेंस तुझे अपनी आंखों से दिखाई देने वाला है। तो चैंपियन कहता है कि तू बातों से ज्यादा अगर तू अपने अटैक का इस्तेमाल करेगा ना मुझ पर, तो बेहतर होगा, क्योंकि तेरी बातें मुझे कभी हरा नहीं सकती। नहीं तू मुझसे अपना लाइफ और डेथ का बैटल की बात करने के क्वालिफाई है। तेरी औकात ही नहीं कि तू मुझे यहाँ पर चोट पहुंचा सके, और तू सोच रहा है कि यहाँ पर तू मेरी जान ले लेगा। जरा आजमा के तो देख। तो ये सुनते साथ ही वो जो था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर लेता है। पहले तो जब फाइट हुई थी उसकी चैंपियन के साथ, तो उस टाइम वो एक ही अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर पाता था। अब उसने टोटल 5 मार्शल स्पिरिट को समन किया था, और उन सभी मार्शल स्पिरिट का पहले से ब्रेक थ्रू हुआ पड़ा था, जिस वजह से वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इन सभी ने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए चैंपियन को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि चैंपियन की जान ले सके। ये पहला ही अटैक इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा था कि वो पहले अटैक में ही चैंपियन की जान ले ले, बाकी के 2 अटैक करने की उसको जरूरत ही ना पड़े। बाहर ये नजारा जितने भी लोग देखते हैं उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो कहने लग जाते कि ये वुयू तो पागल
पागल हो गया, ये एक अटैक के अंदर ही चैंतियन की जान ले लेगा, क्योंकि इसके इस अटैक से बचना किसी के लिए भी नामुमकिन है। खास करके जब वो सिर्फ मार्शल किंग रैंक का बंदा हो, वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता वूयू के इस अटैक से। लगता है कि चैंतियन मरने वाला है। वूयू अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मार्शल स्पीड के अटैक सीधा कर देता है चैंतियन के ऊपर, लेकिन जैसे ये अटैक चैंतियन को लगने वाले थे, चैंतियन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर चुका था अपनी डीमन एम्पायर की पावर का इस्तेमाल करते हुए। उसने जैसे ही डीमन एम्पायर की पावर एक्टिवेट की, यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसा बैरियर क्रिएट हो चुका था कि सारी की सारी मार्शल स्पीड की पावर उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती। बिगाड़ना तो छोड़ो, वो उसके करीब भी नहीं आ पा रही थी। चैंतियन के अंदर से निकलने वाला ऑरा ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस चीज को देखकर सारे लोग कहने लग जाते हैं कि भाई साहब जरा देखो तो ये बंदा है कि क्या है, इसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतनी सारी मार्शल स्पीड भी उसका एक बाल तक बाका नहीं कर पा रही। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है। चैंतियन उस वूयू को और ज्यादा चढ़ाते हुए कहने लग जाता है कि क्या हुआ वूयू, यही तेरी पावर थी जिसका तू इतने टाइम से कल्टीवेट कर रहा था और इंतजार में बैठा हुआ था कि इस पावर का इस्तेमाल करते हुए तू मुझे हराएगा? नहीं यार, बड़ी बेइज्जती करवा ली तूने अपनी। तो ये पावर मुझे टच करने के लायक नहीं बची है। तू सोच रहा था कि इससे तू मेरी जान ले लेगा। अफसोस कि तेरा पासा अब उल्टा पड़ने वाला है। ये सुनकर वूयू था वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि ये तो मरा नहीं पहले अटैक में, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे पास और भी 2 अटैक बचे हुए ना, मैं इन दोनों अटैक में से किसी न किसी एक अटैक के अंदर इस चैंतियन को जान से मार दूंगा। वो तुरंत अपने कल्टीवेशन एसेंस को अपनी उसी सोल के साथ मर्ज कर लेता है, ताकि अब उसकी वो जो मार्शल सोल वगैरह बाहर निकल कर आई है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो आसानी के साथ चैंतियन की जान ले सकते हैं। तो वूयू जब यहाँ पर अपना सेकंड अटैक रेडी ही कर रहा था, उसने अभी तक अपने अटैक को ढंग से रेडी भी नहीं किया था कि चैंतियन एक ही हल्का सा अपना ऑरा के एक्टिवेट करता है कि उसका ये वाला अटैक और उसकी जितनी भी सोल वगैरह थी वो सब की सब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारी की सारी सोल गायब हो चुकी थी और सोल ही नहीं गायब हुई थी। जब यहाँ पर वूयू अपनी सोल को टूटते हुए देख रहा था कि उसी टाइम वो अटैक उसको भी आकर लगता है और उसका एक हाथ ही कटकर अलग हो चुका था। सिर्फ एक अटैक चैंतियन ने किया, उसी एक अटैक के अंदर जितनी भी सोल वगैरह थी वो सब डिस्ट्रॉय हुई और वही अटैक जाकर उसने वूयू का हाथ तक के काट डाला। चैंतियन का एक ही अटैक इतना ज्यादा भयंकर था जिसकी कोई हद नहीं थी। वूयू कहने लग जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? इसका एक अटैक इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ जो इसने मेरे सारे के सारे अटैक को बस अपनी हल्की सी पावर का इस्तेमाल करते हुए खत्म कर दिया? ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया? पिछली बार जब मैं इससे फाइट किया था तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अभी तो इसने ब्रेक थ्रू भी नहीं किया, फिर भी इतनी पावर कैसे आई इसके पास? चैंतियन उसका बैज ले लेता है, वही इन्विटेशन कार्ड वाला, और उससे कहने लग जाता है कि मेरे दोस्त, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि तू जो सपना देख रहा है तेरा सपना पूरा नहीं होगा। तू मुझे मारना चाहता था, वो तू कभी सपने में भी नहीं मार सकता। रियलिटी में मारना तो बहुत दूर की बात है, मैं तेरा इससे भी बुरा हाल करता, लेकिन तेरी हालत देखकर मुझे तरस आ गया, इसलिए सिर्फ तेरा एक ही हाथ काटा है, वरना बहुत कुछ काट सकता था मैं तेरा। वो ये पागल हो गया था, उसका सारा का सारा जोश ठंडा पड़ चुका था जो वो चैंतियन के खिलाफ दिखा रहा था कि वो ये उखाड़ सकता है वो उखाड़ सकता है। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो इतनी आसानी से कैसे हार गया। बाहर मौजूद सारे लोग कहने लग जाते कि आखिर इसने एक अटैक के अंदर इस वूयू की तो धज्जियां उड़ा कर रख दी। ऐसा लग रहा है इस चैंतियन के पास किसी गॉड वगैरह की पावर है या फिर डीमन की पावर तो जरूर होगी। तो बाकी लोग कहने लग जाते कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके पास डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस है, उसी पावर का तो इसने इस्तेमाल किया। मानना पड़ेगा डीमन एम्पायर का इनहेरिटेंस मिल करना इसकी तो जिंदगी बदल गई है, क्या ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है ये। अब तो कंपटीशन के अंदर ये पक्का फाइनल में जाएगा या उसको भी जीत सकता है। अभी तो ये पूरे के पूरे लाउजन सेट को भी डिस्ट्रॉय करके आ रहा है। ये बंदा मामूली नहीं है, ये इंसान नहीं है बल्कि शैतान है ये। इसके बाद देखते ही देखते चैंतियन के बाकी दोस्त वगैरह जो थे उनका भी बैटल होता है और वो सभी यहाँ पर अपना जिसके पास वो इन्विटेशन कार्ड था उनके साथ फाइट करते हैं, उन सभी को हराने में कामयाब हो रहे थे। चैंतियन के एक बाद एक करते हुए सारे के सारे दोस्त जीत जाते हैं और उन सभी के पास इन्विटेशन आ चुका था। बाकी सभी का इन्विटेशन चला गया और चैंतियन की पूरी टोली ने इन्विटेशन को हासिल कर लिया था। तो दांतियन चैंतियन उसके दोस्तों से कहने लग जाता है कि बहुत बढ़िया, तुम सब ने यहाँ पर इन्विटेशन हासिल किया है ना, तुम सब अपना ये एंट्रेंस राउंड कंप्लीट कर चुके हो। अब 1 महीने बाद बैटल शुरू होगा जहाँ तुम्हें अपना इन्विटेशन कार्ड लेकर आना है, लेकिन ध्यान रखना उस बैटल के अंदर अलग अलग डायनेस्टी के सबसे जो टॉप के जीनियस होंगे ना वो आएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग बैच वाले थे वो सभी कमजोर थे, लेकिन जब तुम कंपटीशन में जिन लोगों को देखोगे ना उनकी पावर ऐसी होगी कि तुम उनको देखकर ही हैरान रह जाओगे। इसलिए तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, जितना हो सकता है उतना अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। तो मैं बेस्ट ऑफ लक है। लगता है कि वो कंपटीशन बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, सब टॉप के जीनियस वगैरह उसमें आएंगे। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।